नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे। उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर जो खुद को नायक नहीं बल्कि खलनायक मानता है, उसका नाम है नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। इसका अंदाज काफी अजीब है। हालांकि फिल्म खलनायक के बिल्लू की तरह यह उतना खतरनाक नहीं दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में यह काफी खूंखार है। बिल्लू सांडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उससे पूछा गया कि उसने हत्याएं करने की प्रेरणा कहां से ली। उसने जवाब दिया, शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूं। बिल्लू सांडा की कहानी किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं है। दोस्तों, आज बिल्लू सांडा को सिर्फ उसके शहर या गांव के लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। उसकी बेखौफी और एटीट्यूड को देखकर हर कोई हैरान है। यही नहीं, जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो उसने पुलिस पर ही गोली चला दी। पिछले कुछ वर्षों से बिल्लू सांडा की कोई खबर नहीं मिल रही थी, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या पुलिस ने उसे मार दिया या वह आज भी जिंदा है। इस वीडियो में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। बिल्लू सांडा की आपराधिक दुनिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। इस गैंगस्टर का पूरा नाम नदीम उर्फ बिल्लू सांडा है। इसका शौक था हत्या करना। बिल्लू सांडा संजय दत्त को अपना गॉडफादर मानता था। अब तक नदीम उर्फ बिल्लू सांडा के ऊपर 4 हत्याओं समेत अपहरण और लूट के 16 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चेहरे से भले ही वह उतना खतरनाक न दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में उसने फिल्मी किरदार को हूबहू अपनाया था। बिल्लू सांडा जितना खतरनाक है, उतना ही मजाकिया भी है। अगर कोई उसे संजय दत्त या फिर खलनायक कह देता है तो वो वैसे ही खुश होता है जैसे खलनायक फिल्म में संजय दत्त खुद को खलनायक कहते हुए खुश हुआ करते थे। एक वक्त था जब बिल्लू सांडा अपने सनकी मिजाज के कारण मोहल्ले में आते जाते किसी को भी पीट देता था। उसका बाप भी अपराधी था, इसलिए लोग उससे पंगा नहीं लेते थे। यहां तक कि पुलिस भी उसे उतनी तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन वह अटेंशन चाहता था। एक इंटरव्यू में उसने पुलिस के सामने बेखौफ होकर बताया था, मेरी मां कहती है जितनी मर्जी हत्याएं कर, लेकिन हमेशा कोर्ट में पेश हो जाया कर ताकि तेरा एनकाउंटर ना हो। यह सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मीडिया कर्मी तक दंग रह गए। 4 हत्याओं को अंजाम देने वाला बिल्लू सांडा न सिर्फ मजाकिया था बल्कि शातिर भी था। पैसों के लिए हत्या करने में वह कभी देर नहीं करता था। रियल लाइफ में खलनायक बनने के लिए उसने एक के बाद एक 3 हत्याएं कर डाली। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ज्यादा दिन तक उसे जेल में रोक नहीं पाई। जेल में रहते हुए उसने भागने की तारीख का ऐलान कर दिया और तीसरे दिन सलाखें तोड़कर फरार भी हो गया। बिल्लू सांडा की यह खासियत थी कि जब भी वह हिरासत में लिया जाता तो जेल में ऐलान कर देता था कि वह किस दिन भागेगा, और सच में भाग भी जाता था। फरवरी 2015 में बिल्लू ने पहली हत्या को अंजाम दिया, जिसमें उसने आलम नाम के चौकीदार की हत्या कर दी। महज 4 महीने बाद उसने 6 लाख रुपए की सुपारी लेकर 14 मई 2015 को इफ्तिकार का मर्डर कर दिया। यही नहीं, 1 महीने बाद ही उसने अहमद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी, लेकिन इस बार वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया। बिल्लू सांडा ने जेल में 17 महीने बिताए, लेकिन कुछ ही समय बाद वह बेचैन हो गया, क्योंकि न उससे मिलने कोई आता था और न ही कोई उसकी जमानत करवा रहा था। जब किसी ने उसकी जमानत नहीं करवाई तो उसने खुद ही 4 जनवरी 2017 को पेशी के दौरान हवालात की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। जेल से भागने के बाद उसने 5 और हत्याएं करने की ठान ली थी। उसने एक व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, और जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बिल्लू सांडा ने उसे मारने की धमकी दे डाली थी। इसी दौरान पुलिस को खबर मिल गई और उन्होंने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। बिल्लू सांडा की गिरफ्तारी कुतुब शेर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सबदलपुर तिराई पर उसे धर दबोचा। जब वह हवालात से फरार हुआ था तो पूरी पुलिस फोर्स परेशान हो गई थी, क्योंकि सबको पता था कि बिल्लू का जेल से बाहर होना यानी फिर से खून खराबा होना। एक बार जब उसका सामना पुलिस से हुआ तो उसने एक दरोगा पर गोली चला दी। हालांकि दरोगा बाल बाल बच गया। गिरफ्तारी के बाद बिल्लू ने उससे माफी मांगते हुए कहा, मन में आ गया तो गोली चला दी। दरोगा साहब की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गए। बिल्लू सांडा इतना शातिर था कि वह हथकड़ी से हाथ निकालने में माहिर था। एक बार तो उसने कोर्ट में जज के सामने ही हथकड़ी निकालकर दिखा दी थी। लेकिन आज भी लोगों के मन में एक सवाल उठता है,
क्या बिल्लू सांडा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया या वह आज भी जिंदा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिल्लू सांडा का एनकाउंटर नहीं हुआ है। वह अभी भी जिंदा है और सहारनपुर की जिला जेल में बंद है। अब बिल्लू का जेल से भागना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां हाई टेक कैमरे लगा दिए गए हैं और सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। फिलहाल कोर्ट ने सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए बिल्लू सांडा को 6 साल की सजा और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मगर दोस्तों, बिल्लू तो एक बहुत छोटा गुंडा लगता है लॉरेंस बिश्नोई के सामने। अगर आपको लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी जाननी है तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।